की शादी हो चुकी है, वो अपने घर में आबाद है, खुश रहने दो, छोड़ दो उनकी जान। भैया मेरा एक सजेशन लेना, इस घर में ना कोई कोना ढूंढो मुंह छुपा के रोने के लिए। नहीं ना, नहीं, आप नहीं समझेंगी। मुबारक ग्रुप ने 3 कंपनीज बनाई हैं और 3 ही इसके मालिक होंगे। तुम अपनी फिक्र करो तो बेहतर है। मुझे कौन सी फिक्र करनी चाहिए? यही कि तुम माँ बन सकती हो, इस बात का सबूत अम्मी जान को देना। इस घर के इश्यूज से मुझे कोई लेना देना नहीं है। R&H फूड्स की मैं वाइस चेयरमैन बनने जा रही हूँ। जेलस तो हो रही होगी तुम। एक तो ये मुश्तरका फैमिली उलझनों से निकल ही नहीं सकते हम। तुम किस हैसियत से ये बात कह रही हो? इस कंपनी की वाइस चेयरमैन की हैसियत से। मुबारक मस्तूर को अब तक बड़ा मान था हया पर, क्योंकि उनको लगता था कि उनकी 2 बड़ी बहुएं जो हैं वो उनके आगे बोलती हैं, लेकिन हया जो है उनके आगे नहीं बोलती और उनके हर हुक्म बजा लाती है। लेकिन इस बार मुबारक मस्तूर की भी आंखें खुलने वाली हैं, क्योंकि हया के मुंह में ज़ुबान है। इस बात का यकीन मुबारक मस्तूर को हो जाएगा, बहुत जल्द हो जाएगा, क्योंकि जब हया की दुम पर पाँव आएगा, यानी कि हया की फैक्ट्री को बंद करने का या उसमें भी शराकत दारी या हिस्सेदारी की जब बात होगी, तो हया जो है खामोश रहने वाली बिल्कुल भी नहीं है। हया जैसे कि औरों के साथ अपना रवैया रखे हुए है, वही रवैया और वही रूप जब वो मुबारक मस्तूर को बताएगी अपना, तो यहाँ पर भी मुबारक मस्तूर की आंखें खुल जाएंगी कि उसको हया को क्या समझती थी और हया क्या निकली है। बात करेंगे आने वाले एपिसोड के बारे में कि ड्रामा सीरियल हया के आने वाले एपिसोड में जब हम देखेंगे कि रिफ़त और हया का आमना सामना जब होगा, तो हया ने तो अपनी पूरी कोशिश कर ली है कि अरसलान और सोनिया का रिश्ता ना हो सके, लेकिन जब हया वहाँ से नाकाम हो गई है और सोनिया के मुंह से करारे जवाब सुनने के बाद उसके पास दूसरा रास्ता नहीं बचा, तो उसने एक और हरबा अपनाया है। इस बार वो रिफ़त के पास आई है और रिफ़त को ये समझाने की कोशिश कर रही है कि हया रिफ़त की और उसकी फैमिली की बहुत ही हमदर्द है और उन पे उसका दिल दुखता है और उनको हमेशा अच्छे सलाह और मशवरे देती हैं। और अब तक रिफ़त का मानना भी यही था, लेकिन जब से हया की हकीकत रिफ़त पर वाज़ेह हुई है, तो अब रिफ़त ने भी उससे किनारा कशी इख्तियार कर ली है। हया जब सोनिया के रिश्ते को लेकर रिफ़त भाभी को मशवरा देगी और कहेगी कि आप अपने हाथों से ही अपनी बेटी को क्यों एक ऐसे लड़के के साथ ब्याह रही हैं कि जिसका आपको पता है कि उस लड़के का पहले से किसी और के साथ चक्कर चल रहा था, और ये सब कुछ जानते हुए भी मैं हैरान हूँ कि ये फ़ैसला करने पर क्यों राज़ी हो गई हैं। लेकिन रिफ़त को तो सारी हकीकत मालूम हो चुकी है। रिफ़त भाभी जो हैं इस बार हया को कह डालेंगी कि अब छोड़ दो उस लड़की की ज़िंदगी को, क्योंकि उसकी अब शादी हो चुकी है और वो अपने घर में खुश है। तुम क्यों उसकी ज़िंदगी में अब भी इंटरफेयर कर रही हो? तो यहाँ पर जो है हया वो आगे से हंस देगी और कहेगी यही तो बात है जो आपको समझ नहीं आ रही। लेकिन रिफ़त भाभी जो हैं हया को कहेगी अगर तुम औरों की ज़िंदगियों के बजाय अपनी ज़िंदगी पर ध्यान दो और अपनी शादीशुदा ज़िंदगी पर ख़ास करके ध्यान दो, तो ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि अभी तक तुमने मस्तूर मुबारक को इस बात का सबूत नहीं दिया कि तुम भी माँ बनने के काबिल हो। तो ये बात जो है हया को पसंद नहीं आएगी और हया इसका भी ज़ाहिरी बात है कोई तीखा जवाब ही देगी रिफ़त भाभी को। लेकिन रिफ़त भाभी को इस बार हया की बातों और तीखे जवाबों का बुरा मानना नहीं पड़ेगा और ना ही वो बुरा मानेंगी, क्योंकि वो तो जानती हैं कि इस रिफ़त भाभी जो हैं वो भी हया पर अब वार करने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पर इरम सोनिया और रिफ़त और साइमा
चारों मिलकर एक तरफ हो गई हैं और हया को इन्होंने अकेला छोड़ दिया है। और हया जो है अपने आप को अकेला तो महसूस कर रही है और इसी बात को नोटिस भी कर रही है, तो वो शिकायत लेकर पहुंच जाती है मस्तूर मुबारक के पास और जाकर फिर से मासूम बनने की एक्टिंग करते हुए अपनी सास से ये कहती हैं कि रिफ़त और साइमा की दोस्ती हो जाए, मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो मुझसे दुश्मनी पर उतर आए या मेरे साथ बेरुखी करें। मैं सच्चे दिल से अपने रिश्ते को निभा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ भी सच्चे दिल से रिश्ते को निभाया जाए। लेकिन मस्तूर मुबारक इस बार जो हैं हया की चाल को समझ गई हैं, क्योंकि हया जिस तरह से जल्दी जल्दी आ जाकर घर की खबरें मस्तूर मुबारक के कानों तक पहुँचा रही हैं, तो मस्तूर मुबारक ने भी इस बार ये सोच लिया है कि अब की बार तो इनको आमने सामने करवा ही देना चाहिए। जब खाने की टेबल पर सब इकट्ठे होंगे और मस्तूर मुबारक का इंतज़ार कर रहे होंगे, तो मस्तूर मुबारक जैसे ही खाने के टेबल पर आएंगे और खाना शुरू करने से पहले ही जब वो हया से ये कहती हैं कि हाँ हया, क्या शिकायत है तुम्हें बताओ, तो ये सुनते ही हया के चेहरे की रंगत बदल जाएगी और हया जो है उसकी सांस अटक जाएगी और वो शिकवा करने के बजाय बस बात को टालने की कोशिश करेगी। लेकिन मस्तूर मुबारक जब फिर से उसे यही कहती है कि नहीं, तुम्हें बोलना चाहिए, तुम बोलो, तो हया जो है कहेगी कि हाँ मेरे साथ ये लोग रूखा सलूक कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब साइमा और रिफ़त जो हैं वो ही पैंतरा अपनाएंगी जो कि अब तक हया करती आई है। वो भी इस बात से मुकर जाएंगी और यही कहेंगी कि हया को शायद गलत फहमी हुई है, हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। और रोहान भी हया से ही कहेगा कि देखो मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें गलत फहमी हुई होगी, क्योंकि इन दोनों भाइयों का जो नेचर है वो ऐसा है अभी जब ही नहीं। देखेगी कि सारी फैमिली एक तरफ हो गई है, लेकिन दिल ही दिल में हया कुड़ती हुई ये कह देगी अपने मुंह से कि भाई ठीक है, हो सकता है मुझे ही गलत फहमी हुई हो, मैं सॉरी करती हूँ। लेकिन हया अपने दिल में अब कुड़ रही है और उसको समझ आ गई है कि ये सब इकट्ठे हो चुके हैं, बस मैं ही अकेली रह चुकी हूँ, अब मुझे और भी ज़्यादा फूक फूक कर कदम रखना होंगे। लेकिन फैक्ट्री की बात को लेकर हया अब भी बहुत ज़्यादा सीरियस है और वो रोहान के कान में बार बार ये बात डाल रही है कि इससे पहले कि अम्मी जान हमारी प्रोजेक्ट के बारे में कोई भी फ़ैसला सुनाए, तो मैं उससे पहले जाकर अम्मी जान से बात करनी होगी। तो रोहान भी इस बार हया के कहने पर तैयार हो जाता है और ना सिर्फ खुद जाता है बल्कि हया को भी साथ लेकर चला जाएगा अम्मी जान के पास। और जैसे ही इस बारे में डिस्कशन करेंगे तो मस्तूर मुबारक उनसे कहेंगी कि मैं फ़ैसला कर चुकी हूँ कि अब फैक्ट्री लगेगी एक नहीं बल्कि तीन और हर एक बंदे की अलग अलग फैक्ट्री होगी। तो यहाँ पर हया बीच में कूद पड़ेगी और कहेगी कि एक तो इस मुश्तरका फैमिली के झंबेलों से मैं तंग आ गई हूँ। तो मस्तूर मुबारक हया से कहेगी कि तुम किस हैसियत से बीच में बोल रही हो, तो हया कहेगी कि इस कंपनी के वाइस चेयरमैन की हैसियत से। तो मस्तूर मुबारक को ये सुनकर हया के मुंह से बहुत झटका लगेगा कि आखिर इस कंपनी की वाइस चेयरमैन हया को बनाया तो बनाया किसने, क्योंकि मेरे साथ तो कोई मशवरा नहीं किया गया। समझने वाली बात यह है कि हया किस कंपनी के बारे में बात कर रही है, वो कंपनी जो रोहान नहीं लगा रहा है सी फूड वाली, या मुबारक ग्रुप का इसको CEO बना दिया गया है, वाइस चेयरमैन इसको बना दिया गया है। ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। अगर रोहान ने अम्मी जान की इजाज़त के बगैर मुबारक ग्रुप का CEO या वाइस चेयरमैन हया को बना दिया या कोई बड़ा ओहदा दे दिया है, तो ये बात ख़ानदान के लिए बहुत ख़तरे की साबित होने वाली है, क्योंकि मशवरे के बगैर रोहान ने इतना बड़ा कदम उठाया है और इतना बड़ा ओहदा जो है वो एक गलत शख्स के हाथ में दे दिया है, या उस शख्स को लाकर उस ओहदे पर ज़बरदस्ती बिठाकर इन सब पर मुसल्लत किया गया है। तो ड्रामा सीरियल हया की कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है, इसकी पेचीदगियाँ बढ़ती जा रही हैं और देखने वाले भी हया के किरदार को भी पसंद कर रहे हैं। और ना सिर्फ हया को बल्कि मुबारक मस्तूर के किरदार को भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। तो आपको किसका किरदार पसंद है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।